जैसे ही वालिदैन अपने बच्चों की साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं, वैसे ही बच्चों को अपने माँ बाप पुराने ख़यालात के लगने लग जाते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है बच्चों की ऐसी अवेयरनेस की जिसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि बच्चे के अंदर गुस्सा भर जाता है। उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से जब बच्चा कुछ दिनों बाद अपना गुस्सा एक्सप्रेस करता है तो पेरेंट्स अपनी नैरो माइंडेड अप्रोच की वजह से अपने बच्चों को कभी पड़ोसियों के बच्चों से या कभी खाला के बच्चों से कंपेयर करके, यानी कि घुमा फिराकर अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं। तो यही पेरेंट्स को उनको अपनी ही नैरो माइंडेड अप्रोच ही पेरेंट को फंसा जाती है। नतीजतन बच्चे अपने वालिदैन से बातें शेयर नहीं करते हैं, ख़ुद को अकेला अकेला महसूस करते हैं और फिर डिप्रेस रहने लग जाते हैं। फिर जो भी करते हैं डर और ज़हनी दबाव में रहकर करते हैं। इसी डर और ज़हनी दबाव की वजह से ही बच्चा ख़ुद को ना ही स्कूल में और ना ही सोसाइटी में ख़ुद को एक्सप्रेस कर पाता है। बहुत ही आसान अंदाज में अगर बात करूं तो बच्चा ज़हनी दबाव की वजह से इतना भी फ़र्क करना नहीं सीख पाता कि अगर दो खरगोश हैं और दोनों को पकड़ने की कोशिश करने से एक को भी नहीं पकड़ पाएगा। बच्चा ऐसे माइंड में काम के प्लस पॉइंट और मनफी पॉइंट को अपनी ऑब्जर्वेशन पावर के थ्रू ख़ुद के फैसले नहीं कर पाता। तो यहाँ से पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप में एक गैप क्रिएट हो जाता है। इस गैप को ख़त्म करने के लिए इस छोटी सी पावरफुल कहानी पर ध्यान दीजिएगा। एक रात एक बाप थका हारा रात को देर से घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही इसने देखा कि इसका 10 साल का बेटा सोने की बजाय इसका इंतज़ार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बाप ने कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? बेटे ने पूछा, पापा आप 1 घंटे में कितने कमा लेते हो? बाप ने गुस्से में जवाब दिया, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम ऐसे बेकार सवाल क्यों कर रहे हो? बेटे ने कहा, मैं तो बस यूं ही जानना चाहता हूँ। बाप ने गुस्से से जवाब दिया, 100 रुपये। बेटे ने मासूमियत से पूछा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? बाप इतना सुनते ही आग की तरह जल उठा और बोला, तो तुम इसलिए फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर कोई बेकार का खिलौना या कोई ऊंट पटांग की चीज़ ले सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम इसे बेकार की चीज़ों में उड़ाना चाहते हो। ये सुनकर बेटे की आंख में आंसू आ गए और वो अपने कमरे में चला गया। बाप अभी गुस्से में था और सोच रहा था कि इसके बेटे की ऐसे करने की आखिर हिम्मत कहाँ से हुई। फिर उसी रात 1 घंटा गुजरने के बाद बाप का गुस्सा कम हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि बेटे ने किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले इसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। बाप उठा और बेटे के कमरे में गया और बोला, शायद मैंने बेकार में तुम्हें डांट दिया। दरअसल पूरा दिन काम करने के बाद मैं थक गया था। ये लो अपने 50 रुपये। बेटा 50 रुपये लेकर बहुत खुश हुआ और फिर अलमारी से अपने जमा किए हुए 50 रुपये निकाले और पूरे 100 रुपये अपने बाप को दे दिए और कहा, क्या मैं आपका 1 घंटा ख़रीद सकता हूँ? आप ये पैसे ले लीजिए और कल जल्दी आ जाइएगा। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। बाप समझ चुका था बेटा क्या कहना चाहता है। बेटे के इस अमल ने बाप को ये एहसास दिला दिया कि इसका बेटा बाप के प्यार को पाने के लिए अंदर से तरस रहा है। अगर अब भी मैं अपने बेटे को टाइम ना दे पाया तो मेरा पछतावा ना बन जाए कि छोटी मोटी चीज़ों को पाने के लिए मैंने कुछ बड़ा खो दिया है। तो दोस्तों, आप भी पछतावे से बचना चाहते हैं तो आपको नैरो माइंडेड अप्रोच की जगह बेस्ट ऑफ क्लैरिटी अपने बच्चों को प्रोवाइड करवानी चाहिए। बच्चों से होनेस्टी से बात कर पाना और घुमा फिराकर बात करने की जड़ से ही उखाड़ फेंकना तभी मुमकिन होता है जब आप एक पेपर पर क्लियर लिखते हो कि आपको क्या चाहिए और फिर इस पेपर को अपने बच्चों से डिस्कस करना। फिर बच्चों की आंखों में देखना पड़ता है कि कितना कॉन्फिडेंट है। इस तरह से बच्चों के दिमाग में एक पैशन डालना होता है जो बच्चों को समझा पाए कि आपको जो चाहिए वो इस तरह से मिल सकता है। अगर पेरेंट्स को एक वर्ल्ड की लाइन में बताऊं तो बच्चों को क्लैरिटी ऑफ थॉट को यूज़ करने की आदत को बच्चों में डेवलप करना होता है। अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ लिखकर डिस्कस करते हैं तो फिर धीरे धीरे एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और यही ट्रस्ट
पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को क्लियरली समझा पाते हैं कि तुम्हारा ये रोल है, मेरा ये रोल है, फिर जब कुछ भी हासिल होता है तो वहाँ पर ट्रस्ट और डेवलप होता है। जितना ज़्यादा हम अपने बच्चों के ट्रस्ट और डेवलप कर पाएंगे, उतना ही इफ़ेक्टिवली अपने बच्चों को क्लैरिटी ऑफ थॉट दे पाएंगे। जब हम अपने बच्चों के फंडामेंटल हैबिट्स और बिलीफ सिस्टम पर काम करते हैं, तब बच्चों का दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। तभी तो बच्चा अपनी तालीम के दौरान पोजीशन को कायम रखकर ख़ुद को साबित करता रहता है कि वो चैलेंज को फेस करना सीखता चला जा रहा है। तो पेरेंट्स स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चों की तरबियत करके अपने बच्चों को इंटेलिजेंट ऐसे बना सकते हैं। हमारे कई सारे व्यूअर्स हमसे एक्सेप्ट कर रहे थे कि बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ कमाल की गाइडलाइन शेयर करें, तो अभी हमारे को इस टॉपिक पर अपने ओपिनियन शेयर करने का मौका मिला है। आप इसको ज़रूर समझिए और बार बार सुनिए और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लगाइए। अगर यह वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव ला पाई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारी तो कोशिश है कि आप अपने बच्चों के टैलेंट को, उनके फ्यूचर को रोशन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।